हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं: ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां, बी 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां, सी 372 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 7 अनुसूचियां, डी 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां। सही जवाब है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। 1. भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2. कानून के समक्ष समता। 3. अल्पसंख्यकों के अधिकार। 4. जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 4, डी 2 और 3। सही जवाब है ए 1 और 3। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है: ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सही जवाब है डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। सही जवाब है ए पहली। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है: ए इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी इसकी सांविधिक अधिकारिता के अंतर्गत। सही जवाब है सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां, जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? ए. अनुच्छेद 330, बी. अनुच्छेद 332, सी. अनुच्छेद 338, डी. अनुच्छेद 340। सही जवाब है ए. अनुच्छेद 330। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ए. सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, बी. मंत्रियों के द्वारा, सी. प्रधानमंत्री के द्वारा, डी. मंत्रिमंडल के द्वारा। सही जवाब है ए. सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? ए. भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी. आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उन संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी. सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। डी. सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। सही जवाब है सी. सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दबाव समूह शब्द का उद्भव किस देश से हुआ? ए. ब्रिटेन, बी. सरा अमेरिका, सी. रूस, डी. आयरलैंड। सही जवाब है बी. सरा अमेरिका। पॉल एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन व्यक्तिगत प्रशासन से कितने प्रकार से भिन्न है? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। सही जवाब है ए. 1। योजना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? ए. 2, बी. 3, सी. 5, डी. 6। सही जवाब है सी. 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ए. गुटनिरपेक्षता, बी. शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सी. एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुत्व का पारस्परिक सम्मान, डी. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। सही जवाब है ए. गुटनिरपेक्षता। तहसीलदार होता है? ए. अखिल भारतीय सेवा का सदस्य, बी. अधीनस्थ सेवा का सदस्य, सी. अखिल भारतीय और अधीनस्थ सेवा का सदस्य, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. अधीनस्थ सेवा का सदस्य। भारत में उपलब्ध किस एक आयोग ने भारत में लोक सेवाओं में कर्मियों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग ही स्थापना की सिफारिश की थी? ए. साइमन कमीशन, बी. ली कमीशन, सी. एटली कमीशन, डी. रैडक्लिफ कमीशन। सही जवाब है बी. ली कमीशन। गलत कथन को पहचानिए। ए. भारत सरकार ऐसे विशेषज्ञों को सेवा के लिए अनुबंधित कर सकती है
जो स्थायी सरकारी सेवा के बाहर हैं। बी, किसी भी कर्मचारी को अपने खिलाफ लगाए गए आरोप की सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता। सी, सरकार को किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार है। डी, एक सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी किसी ऐसे अधिकारी के द्वारा नहीं हो सकती जो नियुक्ति करने वाला के अधीनस्थ हो। सही जवाब है बी, किसी भी कर्मचारी को अपने खिलाफ लगाए गए आरोप की सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता। विद्वान पाई पानिंदीकर विकास प्रशासन को किस रूप में देखते हैं? ए, नियोजित परिवर्तन के रूप में। बी, लक्ष्य प्राप्ति के रूप में। सी, प्रगतिशीलता के रूप में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ए, नियोजित परिवर्तन के रूप में। मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है ए, नीति निर्धारण। बी, नीति क्रियान्वयन। सी, एक स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करना। डी, प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में कार्य करना। सही जवाब है सी, एक स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था ने मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकार किया? ए, लोकसभा। बी, राज्यसभा। सी, विधानसभा। डी, साधारण सभा। सही जवाब है डी, साधारण सभा। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करते हैं? ए, प्रधानमंत्री। बी, संसद। सी, राष्ट्रपति। डी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। सही जवाब है सी, राष्ट्रपति।